ठीक है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को पहले वो बता सकता है कि अगर किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक पे तो पूछ लो मेरे से। ठीक है, पहले मैं वो टॉपिक ले लेता हूँ। गौरव भाई मतलब ऐसा डाउट तो नहीं है, हम्म। पर सीन ऐसा हो रहा है ना, सेटअप्स मिल नहीं रहे और जो मिल रहे हैं वो चल नहीं रहे। सेम सेम मेरे संग भी हो रहा है, वही चीज़ देखते हैं अभी। ठीक है, पूरा दोबारा मैं फॉरेक्स में बस दो। मतलब निगेटिव जा रहा हूँ मैं बस निगेटिव जा रहा हूँ, नॉन सेम स्टॉप मेरे संग भी हो निगेटिव रहा ही है, जा रहा पिछले हूँ। 1-2 वीक से मेरे संग भी यही हो रहा है, मतलब कोई बढ़िया ट्रेड्स मुझे मिल नहीं रही है। ठीक है, तो अच्छे से एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है फॉरेक्स में। ठीक है, तभी मैंने लाइव मीटिंग फॉरेक्स की इसलिए ले ली ताकि इंडियन में तो ठीक ठाक चल रहा है मेरा। ठीक है, ट्रेड ज़्यादा उसमें भी नहीं मिल रही है बट ठीक ठाक चल रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा हूँ। फॉरेक्स में पिछली कुछ ट्रेड्स में बड़ी अच्छा खासे एसएल आ रहे हैं मेरे। ठीक है, तो एक बार सारे स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, देखेंगे क्या चल रहा है, क्यों लॉस हो रहे हैं। ठीक है, एक परफेक्ट मेरे को सेटअप मिला था जिसमें मुझे उम्मीद थी बहुत बढ़िया रिटर्न मेरे को मिल सकता है, यूरो जेपीवाई था शायद वो। ठीक है, खैर ये एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, जस्ट मैंने सैंपल बनाया था। ठीक है, मेरी एंट्री इसमें क्या थी, एक मिनट, ये सब सेम है, चेंज ऑफ कैरेक्टर सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर एंट्री ट्रिगर नहीं करी मैंने, ये एरिया पर एंट्री थी। ठीक है, पर परफेक्ट एंट्री थी, बट यहाँ पर एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं हुई थी। हमारी एंट्री थी इस जोन पे, इस जोन पे यहाँ पर हमारी एंट्री थी, क्योंकि ये मिस हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री थी, ये यहाँ पर मिस हो गया। ठीक है, बहुत परफेक्ट एक सेटअप था। ठीक है, और ये ट्रेड हमारी मिस हुई, बहुत अच्छी चलती है। एक यूरो कैड में भी सेटअप था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, इसको भी एक बार देखेंगे क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, बाकी सारे ट्रेड्स एक बार देखते हैं। गोल्ड से शुरू करते हैं। डेली में मैं किसी टाइम फ्रेम में भी नहीं जाऊंगा, 4 आवर से शुरू करेंगे। गोल्ड को ओवरऑल ऐसे करके डेली में ट्रेंड देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा अप ट्रेंड है। ठीक है, डेली में अच्छा खासा अप ट्रेंड है गोल्ड में। बट एक एमएसएस हुआ है, मतलब इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, बट क्यों हुआ है वो देखना जरूरी है। देखो गोल्ड में क्या सीन है सबको पता है, गोल्ड अभी भी ऑल टाइम हाई में चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो कोई सप्लाई से तो नहीं होगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अच्छे डिमांड की बात करें तो अच्छा डिमांड डेली टाइम फ्रेम में कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, जहाँ से ये चल सके, बट अगर जैसे ही आप वीकली में शिफ्ट करोगे तो आपको एक बढ़िया डिमांड मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं वीकली में शिफ्ट कर रहा हूँ मुझे बढ़िया डिमांड मिल रहे हैं। एक मिनट, एक तो ये रेंज डिमांड है। ठीक है, जहाँ अच्छा खासा रिट्रेसमेंट था जो कि मिस हो गया, जिसमें गोल्ड ट्रैप नहीं किया। एक डिमांड है ये वाला। ठीक है, अब मैं इसमें क्या सोच के बैठा था गोल्ड पे कि ये ऐसा लिक्विडिटी ट्रेड करूंगा, ये वाला जो जोन है ये मैं ऐसा लिक्विडिटी ट्रेड करूंगा। देखो इक्वल लोस टाइप दिख रहा है मुझे। ठीक है, इक्वल लोस टाइप दिख रहा है, इसको मैं एज अ लिक्विडिटी ट्रेड करूंगा और इस जोन पर ट्रेड करूंगा। ठीक है, वीकली की है। अब मैं इसको डेली में लेके जाऊं तो मेरे को कोई भी जोन में मजा नहीं आया। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ये जो बड़ा टाइम फ्रेम का जोन था डेली में बहुत बकवास लग रहा था। ठीक है, कोई इतना प्रॉपर नहीं लग रहा था। वहीं वीकली की बात करें, यहाँ भी प्रॉपर नहीं लग रहा था। तो गोल्ड में प्रॉपर अभी ठीक ठाक वेट एंड वॉच चल रहा है। ठीक है, अभी जस्ट मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वापस इसको बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड में। बट एक ट्रेड मेरे को मिला था, मैं दिन में देख रहा था जब गोल्ड, तो मेरे को ये चीज़ दिखा था कि मैं शायद मैं इस सेटअप से दोबारा एंटर करूँ। प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पूरी मूव के लिक्विडिटी ग्रैब लिए, बट इसने ये भी बीओएस नहीं किया। ठीक है, ये भी बीओएस नहीं किया, तो ये सेटअप एक फेल्ड सेटअप हो जाएगा अगर। ठीक है, तो गोल्ड की अगर मैं ओवरऑल अभी बात करूँ तो नो ट्रेडेबल चल रहा है, कोई ट्रेड इसमें नहीं बन रहा है। और अभी नहीं, डेली टाइम फ्रेम है, देखो डेली टाइम फ्रेम 25 नवंबर की डेट है। 25 नवंबर से लगभग एक महीना हो गया है और रेंज देखो एक रेंज है। ठीक है, ये हम लोगों की गलती नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों की गलती नहीं है, मार्केट की भी गलती नहीं है, बट ये होता है। हमेशा आप कभी भी ऑब्जर्व करना। ठीक है, कभी भी ऑब्जर्व करना, जो मार्केट में बहुत सालों से है, दिसंबर में वॉल्यूम नहीं रहता। ठीक है, जो मार्केट आज नहीं पिछले 2-3 साल से कर रहा है उसको ये चीज़ पता है। ठीक है, दिसंबर में वॉल्यूम नहीं अरे रहता। उनका वो क्रिसमस वगैरह होता है ना, तो फिर वो बैंक हाँ, वगैरह बंद यही हो यही जाते हैं, बड़ी जो बड़ी ट्रेडर्स डील्स होते हैं बंद ना, हो जाती है, तो मार्केट जनवरी टू नवंबर स्टैग्नेंट हो ट्रेड जाता है करते हैं, पूरा। दबा के जनवरी टू नवंबर ट्रेड होता है। और दिसंबर खतरनाक में एंजॉयमेंट मैनिपुलेशन होता है। चलता है। हाँ, फॉरेक्स में बहुत कम वॉल्यूम रहता है दिसंबर के मंथ में। वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, कभी भी आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का। आप इस एरिया से देख के समझ जाओगे क्या चल रहा है गोल्ड पे। ठीक है, वॉल्यूम नहीं है, बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, बॉडीज नहीं बन रही है कैंडल पे, तो साफ साफ दिख रहा है हमको कि वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ट्रेड करने के लिए। अब इस केस में हमारे संग क्या होता है, देखो हम ट्रेडर से, देखो हमारा एक तरीके बोलूँ तो मेरी तो आमदनी ट्रेड है। ठीक है, तो मेरे संग क्या होता है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। और ये मैं ही नहीं भाई, कोई बताता नहीं है, कोई बता देता है मेरी तरह। ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ट्रेड नहीं मिल रही है तो मैं कोशिश करता हूँ भाई कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वही मैं मार खाता हूँ। ठीक है, वैसे मेरे अंदर पेशेंस है, अच्छा खासा पेशेंस है। मेरे को नहीं मिल रहा होता है, मैं बैठा रहता हूँ। बट होता ह्यूमन मेंटेलिटी है। ठीक है, अगर ट्रेड नहीं मिलेगा, अगर आपको करना ही ये चीज़ें तो होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें बोल रहा था
ठीक है। तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि प्रॉपर जो सेटअप्स मिलते जा रहे हैं मेरे को, प्रॉपर जो सेटअप्स मिलते जा रहे हैं उतने प्रॉपर तो मिल नहीं रहे हैं वॉल्यूम की वजह से, और जिसमें मिल रहे हैं उसमें जबरदस्ती एंटर करने का ट्राई कर रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई को ले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ठीक है, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, किस जोन से आ रहा है वो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कोई जोन नहीं है, जस्ट एक सिंपल रेंज है। 4 आवर में देखेंगे एक अच्छा हेल्दी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें, अच्छा हेल्दी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जोन की बात करें कहीं पर प्रॉपर जोन नहीं मिल रहा, शायद इस वीक पे कुछ देखने को मिले। ठीक है, 4 आवर में कुछ प्रॉपर अच्छा अप ट्रेंड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है इस वीक पे, इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, देखो 4 आवर में अच्छा ट्रेंड है तो यूएसडी जेपीवाई में हम एक ट्राई बन सकता है। ये देखो बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट है इस एरिया पे, ये जो भाई लॉस आपकी है ये स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? हम मेरी स्क्रीन विजिबल है चार्ट। जी भाई मतलब अब आ रही। ठीक है, जैसे यूजे का मैं समझा रहा हूँ, यूजे में बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट है इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट है। उसके बाद सेकंड रिट्रेसमेंट जो हमको मिल रहा है वो इस एरिया पे मिल रहा है। ठीक है, इस एरिया पे मिल रहा है। अब ट्रेड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो एरिया हम इंड्यूसमेंट लेंगे। क्योंकि इंड्यूसमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, कहीं पर भी प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, तो ये एरिया एज अ एक्ट करेगा एज एन इंड्यूसमेंट। जोन बनेगा इस एरिया पे, क्यों बनेगा उसको समझो। ढंग से प्राइस को स्टडी करने का ट्राई करोगे और आप तो पता लगेगा एक हाई लगता है, मार्केट उसको ब्रेक करने का ट्राई करता है, पूरे एरिया पे ब्रेक करने का ट्राई करता है। ब्रेक किससे हो रहा है, इस कैंडल से। मतलब मूव की शुरुआत जो हुई है, जो ये बीओएस हुआ है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव आया है, वो यहाँ पर से हुआ है। ठीक है, तो 2 आवर में देखो मेरे को नहीं दिख रहा है जोन, आवली में जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, 30 मिनट पे चलता हूँ, ये देखो 30 मिनट पे भी मैं कहूँगा उतना स्ट्रॉन्ग मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, बट ऐसा जोन मैं ट्रीट करूँ तो नहीं, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है भाई। देखो जोन मार्किंग ऐसे ही होती है, बट जोन्स नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जोन मार्किंग ऐसे ही होती है बट जोन्स नहीं मिल रहे। ये देखो प्रॉपर जोन था यहाँ पर एक, बट ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये एरिया आता है, जस्ट एक एक ही ट्रेड यहाँ पर बनेगी। ठीक है, वो बनेगी ये वाली ब्लैक कैंडल, फुल मार्क करेंगे एज अ 1 आवर में। उसके बाद लेंगे ऑन कंफर्मेशन ये वाला जोन, बाकी सब जोन यहाँ पर मिटिगेटेड हो चुके हैं, मिटिगेट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड जो बनेगी हमारी यूजे में यहाँ बनेगी, जो कि बहुत नीचे है। तो अगर अभी ट्रेड करना है यूजे में तो पॉसिबल एंट्रीज में नहीं मिल रही है। सेम यूरो एसडी भाई, देखो इतना बकवास सेटअप यूएसडी में नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, आवली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखो अप डाउन अप डाउन, उसका अप जाता है, फिर एक रेंज में ही है प्राइस, प्राइस पूरी रेंज में ही है, फिर मार्केट में अप डाउन चलता है, फिर नीचे आ रहा है, पूरा का पूरा एक आवली में रेंज पे है। इसमें कोई भी बंदा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेडर हो फॉरेक्स ट्रेडर, वो इसमें ट्रेड नहीं कर पाएगा। इतना टफ है अभी यूरो यूएसडी में ट्रेड करना। ठीक है, इस चीज़ को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम इंक्रीज करके देखते हैं, अच्छे से देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में 4 आवर की बात करूँ, कम देखा होगा आपने यूरो यूएसडी में ऐसा। 4 आवर में यूरो यूएसडी में इस तरीके का मूव आपने बहुत कम देखा होगा, इस तरीके का यूरो यूएसडी ही नहीं। मैं कोई भी स्क्रिप्ट में मैं कहता हूँ कहीं भी बने इसको ट्रेड मत करना। तो यूरो यूएसडी जस्ट छोड़ दो इसको, अभी इसमें कोई ट्रेड आपका नहीं प्लान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जस्ट एक बहुत ज़्यादा गंदा रिट्रेसमेंट चल रहा है यूरो यूएसडी में। सेम चल रहा होगा जीबीबी यूएसडी में, बट थोड़ा सा चार्ट समझ आ रहा है। ठीक है, एक हायर टाइम फ्रेम सा मेरे को मार्क दिख रहा है यहाँ पर, शायद ये वीकली का है, बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा है कि मैं कहूँगा वीकली का जोन था यहाँ पे। ठीक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनती है, इंड्यूसमेंट भी बनता है, इंड्यूसमेंट की जरूरत है नहीं, वैसे लिक्विडिटी ग्रैब जोन्स थे, बट एक्सट्रीम यहाँ है तो चलो इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, और वीकली का टाइम फ्रेम है तो डायरेक्ट एंट्री से बनती नहीं है। सीधे चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में जैसे मैं चलता हूँ यूएसडी जेपीवी सॉरी जीपीवी एसडी को देखूंगा मैं, तो ठीक ठीक सा मैं कहूँगा बुलिश दिख रहा है, वीकली के अच्छे जोन पे है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है जोन को, मतलब सप्लाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ट्राई कर रहा है अप मूव दिखाने का, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं ये जोन चलेगा वीकली का। ठीक है, प्लान करने का ट्राई करेंगे अब एक छोटे टाइम फ्रेम में अच्छी ट्रेड। 4 आवर में मैं जाता हूँ, मुझे कोई जोन नहीं दिखता है, एक जोन इस एरिया पर शायद हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, डेली में कुछ है, डेली में था बट मिटिगेटेड है, तो उतना मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए। 2 आवरली में बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे, ये एक ट्रेडेबल जोन बन सकता है। चेक करेंगे 4 आवर के अंदर, ये है नहीं है, हाँ 4 आवर के अंदर ये एरिया के अंदर है। ठीक है, 3 आवर पे चलते हैं, 3 आवर पे चलते हैं। ठीक है, मतलब 3 आवर में मैं क्या ही बोलूँ, एवरेज एवरेज टाइप में कहूँगा, बट एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वीकली के जोन पे है ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम स्टडी करेंगे 4 आवर में, तो हमको पता लगेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है। देखो
इसको हम हाई खोलेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक्सट्रीम पॉइंट है। फ्लिप एंट्री भी बन सकती है इसमें। फ्लिप बनेगी कैसे, लेकिन फ्लिप के लिए कोई जोन तो होना चाहिए, फ्लिप जोन नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर कोई फ्लिप जोन भी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इस एंट्री के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये जस्ट वेट एंड वॉच है। अगर BOS लगता है तो हमारा फ्लिप जोन क्रिएट होगा, जो कि अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो GPU USD में सेटअप बन सकता है, बट अभी के लिए GPU USD भी वेट एंड वॉच में चल रहा है। ठीक है, देखो अभी तक मैं 4 स्क्रिप्ट दे चुका हूँ, सबसे ईजीएस्ट तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं, बट देखो ना, आप खुद देखो, ट्रेड नहीं बन पा रहा है। ठीक है, वीकली क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। यूरो एसडी में इस तरीके का जब चलता है ना, वीकली तो छोड़ो, मैं वीकली दिखा रहा हूँ आपको। डेली में भाई ये देखो, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? अब मैं पूरा चार्ट भी खोल दूंगा ना, आपको नहीं दिखेगा ये चीज़। एक बार आपको सितंबर में थोड़े टाइम के लिए दिखेगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, या तो मार्केट नीचे को आ रहा है, भाई ये तो नीचे भी नहीं आ रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, बट एक रेंज पर रह गया है। तो ये समझ सकते हो किस तरीके का टफ चल रहा है अभी। ठीक है, USD JPY वीकली टाइम फ्रेम का देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, वीकली में रिट्रेसमेंट है, वीकली को छोड़ रिट्रेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। डेली में सप्लाई बना है, ये देखो एक सप्लाई बना है यहाँ से। ठीक है, ये सप्लाई हमारा बना है। अगर इसको थोड़ा सा और जूम इन करेंगे तो ठीक है, अच्छा खासा सप्लाई है, जहाँ से ट्रेड हो सकता है, प्लान हो सकता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले। नहीं मिलेगी तो नहीं प्लेस करेंगे, बुलिश देखेंगे। ठीक है, और बुलिश भी हम तभी देख पाएंगे जब ये BOS होगा इस हाई का, मिनिमम इस हाई का। ये मिनिमम इस हाई का BOS हमको चाहिए ट्रेड प्लान करनी है। तो 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में चलते हैं, ये एरिया पे शायद मुझे कुछ मिल जाए देखने को। क्यों कह रहा हूँ इस एरिया पे? देखो इस एरिया पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे इम्बेलेंस सारा फिल हो चुका है, तो एक बन सकता है यहाँ से ट्रेड। 3 आवर में चलेंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में लेंगे। 2 आवर में कुछ नहीं है, आवरली में एक्सपेक्टेड है और है। ठीक है, ठीक है, ये देखो बहुत परफेक्ट जोन बना है। प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब देखने को हमें मिल रहा है। प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब देखने के बाद आप देखोगे यहाँ तक इम्बेलेंस नहीं था, इस एरिया तक, इससे ऊपर इम्बेलेंस था और ये इम्बेलेंस फिल हो चुका है, तो इम्बेलेंस पेंडिंग नहीं है नीचे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमको इम्बेलेंस देखने को मिल रहा है। इस एरिया पे देखो, आपको इस एरिया पे इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। प्रॉपर एक BOS देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, प्रॉपर BOS देखने को मिल रहा है। इंड्यूसमेंट की बात करें, प्रॉपर इंड्यूसमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो जो हमको चाहिए होता है एक परफेक्ट ट्रेड में, USD CHF वो हमें दे रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम में USD CHF में एक ट्रेड बन सकती है। अभी तक 2 ट्रेड हमको प्लान हुई है। GBP USD बहुत लेट इसमें एंट्री मिलेगी, तो अभी एक्सपेक्ट मत करना। USD CHF में करंटली रिसेंटली में मिल सकती है। ठीक है भाई, 1 मिनट भाई। हाँ बताइए भाई। जो भी आप चार्ट खोले थे जिसमें लिक्विडिटी ग्रैप था, उसमें ये जो आपने ये जो लिक्विडिटी ग्रैप है, क्या ये इंड्यूसमेंट एक्ट नहीं करेगा H4 टाइम ग्रैप के लिए? ये वाला? जी जी ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर हम आवर 4 को इंड्यूसमेंट लेके चलेंगे इस वाले लो को, तो ये इंड्यूसमेंट का एक्ट नहीं करेगा। इसका रीजन समझो आप। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होता है भाई? इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी होती है। इंड्यूसमेंट के डीप समझने की कोशिश करो। ठीक है, इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी होती है जो बनती है टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स। ठीक है, एक डेफिनेशन है इसकी, ये चीज की। ठीक है, अगर हम इंड्यूसमेंट को, मैंने क्या बोला, टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर, अगर किसी जोन पे लिक्विडिटी ग्रैब है तो वो जोन इंड्यूसमेंट नहीं होगा। इस चीज को समझो। ये जो 4 आवरली का जोन है, 2 आवरली का जोन है, इस जोन ने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब किया है। अगर किसी जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, इसका मतलब वो लिक्विडिटी फ्री जोन है। ठीक है, इस जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है, तो ये लिक्विडिटी फ्री जोन नहीं है, तो ये एक्ट करेगा एज इंड्यूसमेंट। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती है, जो ब्लैक कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करती है, ये नहीं करती, तो हम इसको जोन ही मार्क नहीं करते, ये ऑलरेडी एक लिक्विडिटी जोन बन जाता। ठीक है, तो ये चीज समझने की कोशिश करो। 4 आवर में इसलिए एक्ट नहीं करेगा इंड्यूसमेंट का, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। ठीक है, ये लिक्विडिटी फ्री भाई, ऊपर भी तो लिक्विडिटी ग्रैब किया हुआ है ऊपर। ठीक है, ये वाला जोन आप लिक्विडिटी ग्रैब कह रहे हो। ठीक है, आप हर चीज को लिक्विडिटी ग्रैब देख के कैसे चल सकते हो भाई? देखो, ये जोन मान लिया मैंने ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो बट ये ऐसा जोन भी तो वर्क नहीं करेगा। ये एक्सट्रीम है नहीं है, ये जोन में प्रॉपर एक इम्बेलेंस बचा है नहीं बचा है। ठीक है, ये प्रॉपर एक्सट्रीम जोन भी नहीं है, इसमें इम्बेलेंस भी नहीं बचा है। ठीक है, तो हम इसको एज अ जोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जो जोन ही नहीं है वो ऑलरेडी एक लिक्विडिटी बनेगा। ठीक है, समझो इस चीज को। जोन्स को देखते हैं हम लिक्विडिटी। भाई मार्केट में तो हर कैंडल के नीचे लिक्विडिटी होगी,
बट कहाँ पर ट्रेड करना है, हम जोन्स को देखेंगे ना, ये जोन नहीं बनेगा तो ऑलरेडी ये लिक्विडिटी है भाई, ये वाला इस एरिया पे कोई जोन नहीं बनेगा, चाहे ये ऐसा पे ये कहोगे ये विक भी लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, ये देखो आपको ये विक भी लिक्विडिटी ग्रैब बनेगी, तो इसको हम लिक्विडिटी ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो ग्रैब भी किया है इस विक ने, क्योंकि ये जोन ही नहीं बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखोगे कि आप कहोगे ये भी एक अच्छा जोन है, ठीक है, अब ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, नहीं अच्छा जोन है भाई, लेकिन यहाँ पर इस एरिया पे ये जोन नहीं बन रहा है, ये जोन नहीं बन रहा है क्योंकि प्रीवियस लो ये था, इसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब नहीं की, प्रीवियस कैंडल ये थी, इसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब नहीं करी है, दोनों चीज ने नहीं किया है, तो ये जोन नहीं बनेगा, चाहिए कितना भी अच्छा इंबैलेंस हो, कितना भी अच्छा हो, ये एक्ट करेगा ऐसा लिक्विडिटी, इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ये एक्सट्रीम है, ठीक है, यहीं से लेग की शुरुआत हुई है, इसने इंबैलेंस फिल किया है, इसने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ये इंड्यूसमेंट इसीलिए होगा क्योंकि इसने लिक्विडिटी ग्रैब मैं मानता हूँ किया है, बट ये एक्सट्रीम जोन भी नहीं है, ये ट्रेडेबल जोन भी नहीं है, इसके ऊपर आप देखोगे ऐसा कुछ है भाई, अगर इसको मैं डमी में समझाऊं आपको ये क्या चीज हो रखा है यहाँ पे, तो आपको ऐसा कुछ है, ये तो बीओएस लग रहा है प्रॉपर, आपका जोन ऐसा है, एक मिनट गलत हो गया, ऐसा ऐसा है आपका, ये जो ऊपर वाला जोन है ये ऐसा है, तो इस एरिया में आप डेफिनेटली ये वाला एरिया ट्रेड करोगे, ये वाला आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, तो सेम वो हुआ है इस केस में, ठीक है, तो ये करेगा ऐसा लिक्विडिटी एक्ट, ओके। मतलब जोन के लिए प्रॉपर इम्बैलेंस होना जरूरी है भाई आप उतने समय से ग्रुप में हो, आप अब इतना फालतू सवाल पूछ रहे हो एक तरीके, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, बस आपको अरे समझा सर रहा हूँ भाई, इसी में डाउट नहीं समझ, यही हमारा सबसे बड़ा डाउट है भाई, बिना इम्बैलेंस के जोन नहीं बन सकता है, बन ही नहीं सकता है, देखो आपको कितना भी एक बार एक चीज ध्यान में रखना हमेशा के लिए, जितना भी अच्छा जोन मिल रहा हो, अगर इम्बैलेंस नहीं है तो वो जोन वर्क नहीं कर सकता, ये याद रखना, वो जोन वर्क नहीं कर सकता अगर इम्बैलेंस नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ लिक्विडिटी ग्रैब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्बैलेंस होना जोन पे अगर इम्बैलेंस नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी जोन को अगर आप मार्क ओके करोगे। मैं ओके आज भाई एक पोस्ट मैंने बनाई है इंस्टा में, जस्ट अभी रिसेंटली वो की है, मैं इंस्टाग्राम में शेयर करता हूँ उसको, ठीक है, ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसको देखना, मैंने वो पोस्ट का नाम रखा है हाउ टू फाइंड बेस्ट जोन्स इन एसएमसी, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ उसको, आप उसको एक बार चेक करो, एक मिनट, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस केस में। हम्म, ये देखो, देखो इसमें क्या है, हाउ टू फाइंड बेस्ट जोन्स इन एसएमसी, शुड हैव इम्बैलेंस, पहला पॉइंट क्या है, शुड हैव इम्बैलेंस, शुड बी लिक्विडिटी फ्री, मतलब ग्रैब या स्वीप होना चाहिए, यहाँ पे मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है शुड हैव इंड्यूसमेंट, क्यों नहीं किया है, अगर जोन लिक्विडिटी फ्री आप ढूंढोगे, अगर लिक्विडिटी फ्री आप जोन ढूंढोगे तो आपको इंड्यूसमेंट की नीड है ही नहीं, ठीक है। शुड हैव रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट मतलब ये, रिट्रेसमेंट मतलब ये क्या कहा था, यूएसडी सीएचएफ, मतलब एक मिनट, प्राइस में थोड़ा वो होना चाहिए, ठीक है, प्राइस में थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि प्राइस सीधे ऊपर को जा रहा है, यहाँ पर ऐसे सीधे ऊपर को जा रहा है, आपको कोई ये ब्लैक कैंडल मिल गई आपने मार्क कर दिया, ये चीज़ नहीं होता है, प्राइस में थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, शुड बी इन डायरेक्शन, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड की ट्रेड में ट्राई करोगे, ठीक है। अब इसी को इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे आएगा, देखो चार्ट एग्जांपल देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट, भाई एक्सट्रीम पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, एंट्री टैप हो रही है, समझने की कोशिश करो, यहाँ भी सेम वही एक डमी एग्जांपल है, ठीक है, तो ये चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, इंड्यूसमेंट एक बारी के लिए देखो ना देखो चल जाएगा, बट आपको इंड्यूसमेंट देखना ही देखना है अपने जोन पे, ठीक है, इंड्यूसमेंट देखना ही देखना है, ठीक है, होप करता हूँ समझ में आया होगा। एयूडी यूएसडी लेके चलते हैं, ठीक है, 2 आवर में ही देखा था मैंने, तो बहुत बकवास लग रहा है ये, तो एयूडी यूएसडी नॉट ट्रेडेबल एट ऑल, ठीक है, नहीं ट्रेड बनेगा इसमें, जीपीपी जेपीवाई बन सकता है कुछ ट्रेड, ठीक है, एक बार जीपीपी जेपीवाई को देख लेते हैं, बुलिश चल रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको 4 आवर की बात करूं, एक तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करो तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यहाँ पे, ठीक है, अब क्यों हुआ है वो देखना पड़ेगा हमें, प्राइस यहाँ से आया था, ठीक है, प्राइस आया था तो मेरे को मज़ा नहीं आया इसमें, ठीक है, ठीक है, उतना कुछ खास नहीं है,
ऑन कंफर्मेशन लायक सेटअप था ये, ऑन कंफर्मेशन ही हमको यहाँ पर मिली है, ठीक है। डेली ये बन नहीं सकता, एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? एक्सट्रीम जोन इसलिए मार्क नहीं कर सकते, ध्यान से देखोगे थर्ड कैंडल ने इसको टैप कर दिया है, तो थर्ड कैंडल को एस करके कुछ मार्क हो सकता है जो कि टैप हुआ है, ठीक है। बुलिश ट्रेड यहाँ से बन सकती है। डेली टाइम फ्रेम में देखें, इस वीक पे एक अच्छी ट्रेड होगी। देखो अभी मैंने छोटे टाइम फ्रेम नहीं दिखा, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इस वीक पे कोई अच्छा सेटअप बना हुआ, ठीक है। ये देखो मैंने खोला भी नहीं था, बस मैंने डेली टेक के बता दिया कि किस तरीके से सेटअप मार्क होने वाला है, ठीक है। बहुत परफेक्ट सेटअप होगा ये। अगर यहाँ भी प्राइस आ जाए, वैसे आएगा नहीं, अब बहुत दूर हो चुका है ये, आ जाए तो इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। 2 आवर को लेके चलेंगे। अब आप देखना आवरली टाइम फ्रेम में इस एरिया पे कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इस एरिया पे अगर मिलता है तो हम ट्राई करेंगे ट्रेड करने का, ठीक है। कुछ नहीं है, 30 मिनट में जाना पड़ेगा। देखो जो मैंने कहा था वही हुआ, मैंने कहा था इस एरिया पे मिलेगा, ये देखो इस एरिया पे हमको एक अच्छा सेटअप मिला है, ठीक है। ये अभी के लिए जीपीपी जेपीवाई में ये सेटअप बन सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सही हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। मूव की शुरुआत देखनी पड़ेगी कहाँ पर से हुई है। मूव की शुरुआत यहाँ से हुई थी, कोई जोन फॉर्म नहीं हो सकता इस एरिया पे, ठीक है। उसके बाद एक टैप होता है, टैप के बाद ये एक जोन बनता है, कुछ नहीं हो सकता, ये है, यही है जहाँ से मूव की शुरुआत हुई थी, तो डेफिनेटली ये एक जोन मान ले बन सकता है, ठीक है। तो जीपीजे मार्क करके चलते हैं, 3 जोन दे दिए हैं यूरे जेपीवाई। एक मिनट, ठीक है। यूरो जेपीवाई हम देख रहे थे, यूरो जेपीवाई में बहुत परफेक्ट सेटअप था, मिस हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर लग रहा है, हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको दिखाता हूँ। हाई टाइम फ्रेम का जोन इतना परफेक्ट हाई टाइम फ्रेम का जोन है, देखो परफेक्ट लिक्विड है, प्रॉपर परफेक्ट इम्बैलेंस बन रहा है, एक अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। टैप करता है, टैप करने के बाद आप देखोगे स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लग जाता है। एंट्री यहीं बन जाती थी, मिस हो जाती है, अब मिस हो जाती है तो भाई अब क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं। बहुत परफेक्ट एंट्री यहाँ पर भी मिलती है, ये भी टैप नहीं हो पाती है। तो अभी के लिए यूरो या जेपीवाई में यहीं लेके चलो, यूरो जेपीवाई जेपीवाई दोनों में सेम सेटअप है लगभग, ठीक है। दोनों में सेम सेटअप है, लेके चलना जिसमें हमको मिल जाए। एयूडी जेपीवाई में रिवर्सल सिग्नल दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट दिख रहा है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का हाई लेके चलेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, एक्सट्रीम पॉइंट बनता है इसमें, चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो एंट्री बनती है उसका एक्सट्रीम पॉइंट बनता है जो कि न्यूज से टैप होता है, ठीक है। उसके बाद बीओएस बनता है, बीओएस बनता है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लिप जोन बनेगा। इस एरिया पे फ्लिप होना चाहिए था, बट कहीं फ्लिप है नहीं। यहाँ पर कुछ मिल सकता है, एक बार टैप हुआ है तो करंट में अभी हमको जस्ट अभी ट्रेड मिल सकती है, एक बार चेक करते हैं 2 आवर में, ठीक है। 2 आवर में अगर मैं देखूंगा तो मैं इसको रिफाइन करूंगा, और ठीक है, तो जो कि मिस हो चुका है। एक मिनट एक गड़बड़ हो गई, ये मदर कैंडल के अंदर है, ये मदर कैंडल के अंदर है, तो हमको इसको बड़े टाइम फ्रेम में ही देखना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे देखना पड़ेगा इसको। ओके, तो 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि ये फिर मदर कैंडल के अंदर है, ठीक है। कंजस्टेड जो एरिया है एसएल की चांसेस रहती हैं इनमें। अब इस केस में क्या चीज़ होगा, एयूडी जेपीवाई में बुलिश ट्रेड बनेगी, सेटअप भी बुलिश है, टाइम फ्रेम भी बुलिश है, हाई टाइम फ्रेम। तो इसका बुलिश ट्रेड किस तरीके से हम बनाएंगे, 15 मिनट में चलता हूँ। 15 मिनट में ये वाले हाई का ब्रेक होने दूंगा, ये वाले हाई का ब्रेक होने दूंगा, ठीक है। ये वाले हाई का ब्रेक होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक छोटा सा स्मॉल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। हाई टाइम फ्रेम में जाऊंगा, कोई जोन नहीं मिला है। ये जोन अगर बचा रहता, अभी सही बता रहा हूँ, अगर ये जोन यहाँ पर टैप नहीं हुआ होता तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 30 मिनट में बहुत अच्छा सेटअप बन जाता। ये वाला, ये जो कैंडल है ये बहुत अच्छा सेटअप बन जाता, बट अभी के लिए मिस है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेटअप बना नहीं है। 5 मिनट में जा नहीं सकते, मैं इतना छोटा टाइम फ्रेम फॉरेक्स में प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा हमको इसमें वेट करना पड़ेगा, बट मार्क करके लेके चलते हैं क्योंकि इसमें करंटली एक ट्रेड बन सकती है, एयूडी जेपीआई में करंट में एक ट्रेड बन सकती है। एयूडी यूएसडी लेके चलते हैं, हाई टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं इसको। टोटली डाउन ट्रेंड, टोटल का टोटल डाउन ट्रेंड है। ये एरिया है जहाँ पे अच्छा नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बीओएस नहीं किया, इस हाई ने बीओएस तक कभी नहीं किया है, तो कुछ नहीं मिल सकता है। जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, और मिलने की बात करें बहुत दूर है, बहुत दूर है सेटअप, ठीक है।
अच्छा सेटअप है, परफेक्ट सेटअप है, वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। बट AUD USD उस समय जिस वक्त यहाँ आएगा जोन पे, उस वक्त किस तरीके के ट्रेंड में रहता है वो देखना जरूरी है। बट अभी के लिए देखा जाए तो ये सेटअप अगर करंटली बना होता, प्राइस यहाँ कहीं होता, तो ये परफेक्ट होता, परफेक्टली वर्क करता। ठीक है, क्यों वर्क करता? देखो, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, BOS इसने किया है, प्रीवियस आप कह सकते हो इसको, जो कहते हैं इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी ग्रैप, जो कहो आप, वो भी लिया है। डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छी लगेगी आपको कैंडल। ठीक है, इंड्यूसमेंट वैसे है नहीं, बट एक लिक्विडिटी का ही एरिया है। ठीक है, लिक्विडिटी का ही एरिया है ये। ठीक है, इम्बेलेंस नहीं था इस जोन पे, कोई जोन नहीं है तो लिक्विडिटी मान लो इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई जोन ही फॉर्म नहीं हुआ है। प्रॉपर इम्बेलेंस है, प्रॉपर प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैप है, प्रॉपर BOS किया है, प्रॉपर एक्सट्रीम जोन है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिल रहा है, सब कुछ जो जोन के लिए चाहिए AUD USD के इस जोन पे है। बस एक ही चीज में रहती है नेगेटिव, अभी करंट में ये जोन नहीं चल रहा है क्योंकि प्राइस बहुत दूर है। अब यहाँ तक आ जाए तो चांसेस हो सकती है प्राइस ऐसे आ जाए सीधे बुलिश कैंडल्स, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, तो थोड़ी सी वीक हो जाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर के संग आ रहा होगा ऊपर को। धीरे धीरे आता है, ठीक है, धीरे धीरे आता है, तो डेफिनेटली एक ट्रेडेबल जोन बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, मार्क करके रखता हूं मैं इसको। ठीक है, आएगा तो मैं दोबारा इसको भेजूंगा ग्रुप में। यूरोकैड, यूरोकैड को देखें हम, तो रेंज पे है, छोड़ो छोड़ो, ऐसी रेंज है, यहाँ से हम ट्रेड भी ट्राई करने का करें तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस होने की चांसेस बहुत हाई रहेंगी इसमें। GBP AUD, ये BOS का अभी भी वेट कर रहा हूँ, मार्क करके चला हूँ कब से, बहुत समय से वेट कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये BOS अगस्त का है, अगस्त का हाई ब्रेक नहीं होगा तो हम इस रेंज में नहीं ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो GPU AUD में अभी भी वेट एंड वॉच है, अभी भी वेट एंड वॉच है। इसको मैं अगर 2 आवर में लेके चलूँ तो यहाँ पर शायद मेरे को दिख रहा है होगी ये एरिया पे, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट कैंडल होगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग BOS हो जाता है तो यहाँ से बन जाएगा ट्रेड, यहाँ से ट्रेड बन जाएगा। इसको छोड़ो इतने नीचे का, ठीक है, करंट में ट्रेड, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है BOS करेगा, इतना अगस्त का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है भाई, वो अगस्त का हाई है, उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अब होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो प्राइस उतना बढ़िया रिट्रेसमेंट या पुल बैक नहीं लेगा, प्राइस यहीं आएगा अपने करंट स्ट्रॉन्ग जोन पर और यहीं से लेगा। देखो, बहुत अच्छा जोन है, 4 आवर में भी मजा आ जाएगा आपको, 4 आवर में मजा आ गया इसमें। GPP AUD मार्क करके लेते चलता है, टाइम लगेगा जोन्स में, टाइम लगेगा, बट अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, यूरो AUD बेकार है, बेकार है, 4 आवर में ही देखने में लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है ये। यूरो NZD नहीं, मैं इसको ट्रेड ही नहीं करता हूँ ज़्यादा, यूरो NZD कैड में इनको ट्रेड ही नहीं करता हूँ। AUD NZD नहीं, NZD पेयर्स थोड़ा मैं कम ट्रेड करता हूँ, वॉल्यूम नहीं रहता है NZD पेयर्स में। अच्छा लग रहा है USD का, बहुत अच्छा बुलिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। 4 आवर में लेके चलते हैं, एक न्यूज़ कैंडल ने सब बेकार कर दिया है चार्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, कुछ नहीं बन रहा है, वेट करो इसमें। SPX आ जाता है, रेंज पे चल रहा है, ये नीचे गिर रहा है और नीचे इतना गंदा गिर रहा है, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, SPX डाउ जोन्स दोनों में भाई सेम इंट्राडे बैंक निफ्टी सेटअप रहता है, जिस तरीके को साइड को मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड को हम ट्रेड करेंगे। डाउ जोन्स में थोड़ा सा बियरिश का हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि नीचे कोई सप्लाई है नहीं, और नीचे कोई सप्लाई है नहीं और सीधे नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसमें होता है आज फिर से, क्या कहते हैं, मतलब डेज 15 मिनट का ब्रेक होता है फॉर 15 मिनट कैंडल का, तो हम बुलिश साइड के ट्रेड ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यही रहे सेटअप्स। ठीक है, सेटअप्स की बात करें, GPU AUD में बहुत टाइम, मतलब टाइम क्या है, ये इसका वेट कर लो, इसका वेट कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा चलेगा ये। AUD USD बहुत अच्छा चलेगा, बहुत टाइम है पर। AUD JPY, ठीक है, इसमें मैंने एक सेटअप दिया था आपको, 1 आवर का था शायद, हाँ सॉरी, ये कंफर्मेशन वाला है तो इसको वेट करेंगे। ठीक है, GBP JPY, इसमें यहाँ से करंट का सेटअप बनेगा, ये बहुत अच्छा बनेगा, इस एरिया से बहुत अच्छा बनेगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल से बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, USD CHF बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगी, आवली कैंडल का जोन है, आवली कैंडल के जोन भाई अच्छे चलते हैं। GBP JPY दिखाना एक बार, GBP JPY दिखाना एक बार। हाँ, ये लो, इसका क्या रीजन है मैंने अभी समझाया था, बहुत अच्छा बुलिश है, देखो बहुत अच्छा बुलिश है, आपको स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, हाई टाइम फ्रेम पर जोन टैप हो चुका है, अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, करंट सीधे सीधे BOS लगने में लगे हैं, यहाँ का वेट नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा पुल बैक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
कि प्राइस अभी यहाँ है, अच्छा बुलिश चल रहा है और यहाँ तक पुल बैक लेगा, ये मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि करंटली जो जोन उसमें अच्छा फॉर्म हुआ है वो वहीं से मूव दिखाएगा। यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग जोन बने नहीं है 2 आवर में। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? नहीं, कोई जोन नहीं है। नहीं, परफेक्ट है, मुझे कोई अभी के लिए दिक्कत नहीं लग रही है। 30 मिनट का है, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इसमें। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो ना हो इसमें, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा इजीली हम लोग इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। देखो मिनिमम टारगेट देखो, अगर हम स्ट्रेट को लेंगे तो ये तो लेंगे ही, ठीक है, एंट्री मिलती है तो आराम से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। 30 मिनट में ट्राई बनता है स्ट्रेट में, ठीक है। एक मिनट, और यूएसडी सीएचएफ में अच्छा गौरव setup भाई, है। हाँ ये वाले सेटअप्स अपने मतलब स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो ना। बिल्कुल, मैं सारे भेजूंगा, सारे जो रेड मार्क्ड है ना सारे भेजूंगा अभी। यूएसडी सीएचएफ इस एरिया पे अच्छा सेटअप है, यहाँ से एंट्री बनती है। डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ एंटर करने का, मेरे ख्याल से ये आज या कल में हो जाएगी। स्टॉप लॉस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितने दे दिए एक और दे देंगे। चल गया तो सारे स्टॉप लॉसेस भी कवर कर देगा। ट्रेड अच्छा है, ट्रेड में कोई कमी नहीं है, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस है, 16 पिप्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है। टारगेट ठीक ठाक मिल जाएगा, टारगेट 65-100 पिप्स का मिल जाएगा, जो कि 1:5 तो मिनिमम को रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। यूएसडी से जीबीबी यूएसडी इसमें बहुत टाइम है अभी, इसमें टाइम है, ठीक है, इसमें टाइम है। यहाँ से कुछ मैं एक्सट्रीम देखा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता हूँ आपको, मजा आ जाएगा अगर आप हाई टाइम फ्रेम देखोगे तो। वीकली टाइम फ्रेम का जोन है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। वीकली टाइम फ्रेम का ये वाला जो लो है, इसने ये वाला बीओएस किया है, ठीक है। यहाँ प्राइस टैप करता है। डेली में देखोगे तो बहुत अच्छी कैंडल बनती है, बट चल चुकी है, ठीक है। इसी को हम अगर थोड़ा रिफाइन करेंगे तो हमको एक बहुत अच्छा जोन मिलता है इस एरिया पे। 2 आवरली का जोन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है, ये आप मानते हो। 2 आवरली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, एक्सट्रीम पॉइंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। एक ट्राई जरूर बनता है जीबीबी यूएसडी में इस पॉइंट से, बस थोड़ा सा भी दूर है, बस डिफरेंस ये है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा 1% डाउन आने में लग जाएगा हफ्ता इसको, ठीक है। बस सेटअप इतने ही है। एसपीएक्स डाउ जोन्स, ये तो भाई इसकी तो बात ही अलग है, ये जब ओपन ही होगा उसी बात हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ठीक ठीक से सेटअप्स मिले हमको, बट बात वही है। करंट में मेरे को एक सेटअप ही दिख रहा है अभी, जीबी जेटवे था, कौन सा था, हाँ यूएसडी सीएचएफ करंट में, जिसको हमको आज या कल में ही ट्रेड मिल जाएगी, वो यूएसडी सीएचएफ है। बाकी थोड़ी सी स्क्रिप्ट्स बोरिंग चल रही है, मतलब वॉल्यूम कम चल रहा है, मूव्स नहीं आ रहे अच्छे, ठीक है। अरे दिसंबर का महीना होता है बहुत घटिया हाँ है। वो होता है, वो मैं मानता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पैनिक भी एक नहीं तो कर रहा कि ऐसा भाई और मतलब तुम एनालिसिस भी करो ना तो मार्केट कुछ अलग ही कर देता है। सेम इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो कितना मैनिपुलेशन चल रहा है भाई। मतलब इंडियन मार्केट के जो ट्रेडर्स है ना, आप देखोगे इंस्टाग्राम में भी आजकल, तो मैं देख रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट 30-40% फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुके हैं भाई। देखो फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, अब मैं बहुत एक लोग मतलब फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अभी एक ट्रेडर का मैं फॉलो करता था, क्या नाम है उसका, 3 स्टॉक्स करके है, देखा कभी उसको, आईडी देखी होगी, नहीं 3 स्टॉक्स करके दिखाओ है, कौन सी प्राइस है। एक्शन वाला ही है, मतलब एसएमसी वाला नहीं है, बट वो इंडियन करता था। मैं देख रहा हूँ भाई वो फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुका है, क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन। एक स्टॉक बर्नर है, वो मेरे वहीं का है, हल्द्वानी में रहता हूँ, वहीं का हल्द्वानी का स्टॉक बर्नर है, बहुत बूम करा है उसने पिछले कुछ सालों में, ठीक है। फॉरेक्स में शिफ्ट होने की सोच रहा है, क्यों? इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन भाई बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा, नहीं बन पा रहा है उसमें ट्रेड, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ फॉरेक्स में ज्यादा टाइम दूंगा, बट सोच भी दिसंबर के महीने में रहा हूँ, ये दिक्कत गौरव है। भाई, मैं आपको पहले भी बोला था यार कि अपन ने ना मतलब ट्राई करना चाहिए, कैसी मैं खुद स्ट्रैटेजी सोच बन रहा हूँ जाए भाई, कि ये ना मतलब ऑनेस्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ कुछ तो मिल जाए। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना भाई, मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि मैं फॉरेक्स की आदत बना चुका हूँ हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की, वो आदत चेंज करने में वही टाइम तो लगता है। मेरी भी वही आदत है, इसलिए तो मैं बोला कि मिलके कोई ढूंढते अपन ट्राई हाँ करते वो तो मैं हैं डेमो डेफिनेटली, वेमो क्योंकि अकाउंट पे। देखो पहले मैं क्या था, 60% 70% इंडियन करता था, 30% फॉरेक्स करता था। अब मैं 60% फॉरेक्स में शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा हूँ और 40 इंडियन रख रहा हूँ, कैपिटल में वो कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इंडियन में कम करने का ट्राई कर रहा हूँ फॉरेक्स में, क्योंकि इंडियन में भाई नहीं हो पा रहा है। मैं ये लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड भाई हफ्ते में 2 ट्रेड, भाई देखो कितना मुश्किल है मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा मार्केट्स में, ठीक है। मेरे तो भाई रोज का है ये। अब 2 ट्रेड मैं हफ्ते की करूंगा तो भाई मेरे लिए पिछले हफ्ते मैंने 2 ट्रेड करी थी, अभी इस हफ्ते मंडे ट्यूसडे में ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। मैं एक बार निफ्टी दिखाता हूँ आपको, खुद देखोगे उस चीज को, आप खुद देखोगे, ये देखो
ये देखो बस, ये क्या एक ही ट्रेड बनी थी करेंगे मेरी, इसमें। ये एक ट्रेड बनी थी, इसमें मैं थोड़ा अच्छा खासा पैसा बनाया, ठीक है। ये देखो ऊपर रेंज, नीचे ऊपर नीचे, और नीचे आज जाए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा नीचे जा रहा है, भाई अगर आप उसको एनालिसिस करोगे ना, आपको देखने को मिलेगा भाई कि नीचे भी गया है ना, एक जोन देके नहीं गया है, एक जोन देके मार्केट नहीं गया है, ठीक है। मतलब नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसमें जोन से नहीं बन रहे भाई। जो ये एक बना था, अच्छा जोन था ट्रेडेबल, मैं कहूंगा देखो परफेक्ट, मैं इसको मार्क करके चला हूँ, देखो अभी भी इसमें मार्क्ड है, ठीक है। दिन भर बैठा हूँ भाई, परफेक्ट, मेरे को लग रहा था भाई आज तो पैसा बनेगा इस जोन पे, भाई एंट्री नहीं मिलती है। ये चीज इंडियन में हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इंडियन में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, कर ट्रेड तो डेफिनेटली रोज करूंगा ही, बट कैपिटल थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, तो इंडियन में थोड़ा पैसा फॉरेक्स में जिससे ज़्यादा पैसा बने। बट अब जनवरी से डेफिनेटली फॉरेक्स में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 20 दिन बचे हैं बस, 20 सॉरी कह रहा हूँ, 12 दिन बचे हैं बस, ठीक है। डेफिनेटली फॉरेक्स में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेक्स में, और ऑनेस्टली फॉरेक्स में ज़्यादा पैसा बना है मेरा इंडियन से, बट इंडियन से एक प्यार है ना, वही बात हो जाती है, दिक्कत वहीं आ रही है कि इंडियन भाई पहले से इंडियन करते थे तो इंडियन ही करेंगे, वो माइंडसेट बन चुका है, पर दिक्कत यहीं आ रही है। वरना भाई फॉरेक्स में ज़्यादा पैसा बनाया इंडियन के मुकाबले, इंडियन में स्विंग में बहुत बनाया है। अभी एक और नया सीन चालू हुआ है, ये ट्रेडर लोग ना अपना क्रिप्टो में ट्रेड करना चालू कर दिए। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। क्रिप्टो में मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, क्रिप्टो में मैंने पैसा नहीं बनाया आज तक, रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने भी एक भी ट्रेड नहीं ली है अब तक, मैंने एक ट्रेड भी नहीं करा है क्रिप्टो में, पर मेरा इसमें पैसा नहीं बना क्रिप्टो में। ध्यान देना पड़ेगा भाई, देखो अगर मैं फॉरेक्स में टोटली शिफ्ट हो गया ना, तो 101% मेरे को क्रिप्टो करना पड़ेगा, वो तो है। हाँ क्रिप्टो में शिफ्ट होऊंगा ही होऊंगा। देखो इतने जोन्स अच्छे बनते हैं क्रिप्टो में, ऐसी बात नहीं है, आपको देखने को मिलेगा ना एसएमसी में अच्छा ट्रेंड है, देखो हेल्दी ट्रेंड है, 2 आवर में कितना हेल्दी ट्रेंड है, बनेगा इसमें कोई ना कोई ट्रेड बनी होगी इसमें छोटे टाइम फ्रेम में। और क्रिप्टो 24/7 ओपन वाला है, तो इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम भी अच्छा चलेगा, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम अच्छा चलेगा देखना क्रिप्टो में, ठीक है। बट वो ये क्रिप्टो में थोड़ी न्यूज़ वगैरह थोड़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। बट देखते हैं किस तरीके से हमारी चलता है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नहीं भाई कुछ नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं। और किसी को कोई डाउट है जो मीटिंग में ज्वाइन है, ठीक है। ये सेटअप्स तो मैं अभी डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर पे। प्रॉप फर्म्स का क्या सीन चल रहा है अभी? भाई प्रॉप फर्म में मैं तो एक प्रॉप फर्म में फंस चुका हूँ, ठीक है, कोर्टना इफेक्ट, उसमें मेरा पूरा मतलब एक बार मेरे वैसे लॉस तो नहीं कहूँगा, जितने का मैंने खरीदा उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पैसे इसमें निकाल लिए थे, बट वो चल ही नहीं रहा है प्रॉप फर्म। वो तो बोले थे ना कुछ मेंटेनेंस के बाद वापस आएंगे। हाँ वो यही कह रहे थे, बट आए नहीं अभी तक भाई, 3-4 महीने हो चुके हैं। तो अभी मेरा कौन अल्फा सी चल कैपिटल रही में है अकाउंट है, मैं प्रॉप उसमें ट्रेड करता हूँ, बट मैं पर्सनल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, पर्सनल अकाउंट ही मैं ग्रो कर रहा हूँ, फर्म? यही करता हूँ। थोड़ा पैसा कम बनता है बट भाई बन जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ तो अब मतलब कुछ एक इंडियन प्रॉप फर्म का भी कुछ चल रहा है ऐसा, मतलब सुनने में आया थोड़ा, पता नहीं भाई, मैंने ये इंडियन चीज़ अभी ट्रेडर्स ने मिलके कुछ एलपी से कोलैब करके प्रॉप फर्म चालू की है। भाई अगर इंडियन वाले प्रॉप फर्म चालू कर ले तो भाई इंडियंस के लिए तो सच्ची बात ही नहीं रहेगी वैसे, सही बताऊँ तो, क्योंकि और अभी मतलब इंडियंस के साथ वो भी दिक्कत वही है बोल ना, रहे कि हमें सपोर्ट इंडियंस करो वाले ऐसा किसी को वैसा। बोल नहीं सकते हैं प्रॉप फर्म के बारे में भाई, किसी को कोई दिक्कत भी आती है प्रॉप फर्म में, वो बोलने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप हेल्प सेंटर में भी जाओगे ना कोर्टना के, तो भाई हमको रात को उठना पड़ता है 12 बजे, ताकि उनसे बात कर सकें। अगर इंडियन ने किसी ने कोलैब करके या कैसे भी खोल दिया, तो इंडियंस के लिए बहुत मौज आ जाएगी। क्या नाम था यार, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, नाम मिलेगा ना मैं आपको व्हाट्सएप बिल्कुल या बिल्कुल, ग्रुप में टेलीग्राम ही पे शेयर भेज करना, दूंगा। टेलीग्राम में ही शेयर कर देना इसको, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। और कोई किसी को डाउट है? नहीं भाई चलो ध्यान रखो। हाँ भाई आप भी, हाँ। ठीक है। छत्रपाल भाई, राजू भाई, सात्विक, कोई डाउट किसी को? डाउट तो नहीं है। ठीक भाई, ठीक 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 है। मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, कोई डाउट आता चलो है देखते हैं, ठीक है। अभी मैं फॉरेक्स सेटअप्स वगैरह शेयर करता हूँ, एसपीएक्स और उसका टाइम भी हो रहा है, वो भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके।